स्टॉक मार्केट सीरीज़ के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स और निफ्टी मेटल इंडेक्स में अब क्या करें। जी हाँ, सितंबर में मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे ऑलमोस्ट 8800 के टारगेट्स डिस्कस किए थे निफ्टी पीएसयू बैंक के, और वो टारगेट्स अचीव भी हो गए। इनफैक्ट काफ़ी जल्दी हो गए, अभी जनवरी ही चल रहा है और 22% के ऊपर का रिटर्न दे दिया। इनफैक्ट निफ्टी पीएसयू इंडेक्स ने 9000 का हाई भी लगा दिया है। तो अब क्या करें इंडेक्स में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। मेरे बताए हुए सेटअप में एंटर करने से पहले प्लीज़ अपने फिनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स की। ये है वीकली चार्ट, और यहाँ पे जो टारगेट हमने डिस्कस किए थे पुराने वीडियो में वो थे 8800 900 के आसपास के। तो वो टारगेट आ गए हैं और निफ्टी पीएसयू बैंक पहुँच गया है 9000 के लेवल पे। ठीक है, तो देखते हैं कि लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के। तो यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है। ठीक है, रेंज ब्रेकआउट कैसे देखना है ये मैं अपनी क्लासेस में बताता हूँ। तो यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट हुआ था, और इसके लॉन्ग टर्म टारगेट की अगर बात करें तो जितना ये इतने रिट्रेस किया था ऑलमोस्ट उतना ही जाएगा, 4200 पॉइंट्स। तो यहाँ से 4200 मतलब 9600 के इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं ये ब्रेकआउट के बाद, जो कि बहुत ही पुराना ब्रेकआउट था, जो कि ब्रेकआउट हुआ था नवंबर 2023 में। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पर मतलब ज़्यादा जगह नहीं बची है देखा जाए तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में करंट लेवल से 9600 के आसपास। तो लगभग 6% की जगह बची है। ठीक है, 6% की जगह बची है। और दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं इधर सैचुरेशन आ रहा है। वो बात अलग है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स, खास तौर से स्मॉल कैप बैंक्स, वो यहाँ से भी काफ़ी तेज़ हो सकते हैं, पर ये इंडेक्स कहीं ना कहीं मुझे सैचुरेट होते हुए दिख रहा है। आरएसआई, इस बारे में भी मैंने डिस्कस किया था कि यूजुअली मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ से इसमें रिजेक्शन आता है। वो लाइन में फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऊपर जाने की जगह तो थोड़ी सी कम है। तो मैं अगर मुझे इस पर्टिकुलर इंडेक्स में ट्रेड करना होता तो मैं बिल्कुल भी इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे तो नहीं करता। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आगे जगह कम है, मेरे लिए रिस्क ज़्यादा है, रिवर्सल कभी भी आ सकते हैं। ऑल्दो मुझे पीएसयू बैंक पसंद है यहाँ से वैल्यूएशन वाइज, बुक वैल्यू वाइज, प्रॉफिटेबिलिटी वाइज, पर इंडेक्स को मैं अगर मुझे कोई खरीदने के लिए कहे तो मैं इंडेक्स यहाँ से निफ्टी पीएसयू बैंक का बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। हाँ, अगर मैंने पहले के लेवल पर लेके रखा हुआ है ये यहाँ पे अराउंड जो वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने जो चार्ट डिस्कस किया था आप लोगों के साथ सितंबर के वाले वीडियो में, कि यहाँ पर कहीं एक जो है एक ब्रेकआउट हुआ था इसमें 7000 के लेवल के आसपास। ठीक है, ये इधर यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था। तो यहाँ पर अगर मैंने लिया है तो मैं इसे ट्रेल कर लूँगा, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसे ट्रेल करूँगा अभी भी, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म टारगेट्स दिख रहे हैं 9600, जो कि यहाँ से 6% है। और अगर मेरे पास पोजीशन है 7200 के आसपास के लेवल की तो मैं उसे होल्ड कर लूँगा। ठीक है, पर मैं इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करने करूँगा। मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। ऑल्दो अगर मुझे किसी इंडिविजुअल स्टॉक में कोई सेटअप मिले तो मतलब निफ्टी पीएसयू बैंक के कोई कंपोनेंट में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं वहाँ पे एंट्री करने के लिए सोचूंगा। पर ये अब मेरे सेटअप के बाहर हो गया है, मेरे क्या बोलते हैं कंफर्ट जोन के बाहर चला गया है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, क्योंकि लाइक ज़्यादा जगह बची नहीं है और इन जनरल जो इतिहास में हुआ है वही होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, पर डिसिप्लिन के हिसाब से मैं निफ्टी पीएसयू बैंक में अब यहाँ से कोई एंट्री नहीं करूँगा। अब दूसरा इंडेक्स है यहाँ पे निफ्टी मेटल इंडेक्स, ये लगातार बहुत अच्छा चल रहा है निफ्टी मेटल इंडेक्स। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें कितना मेटल बाकी है। तो निफ्टी मेटल इंडेक्स में भी कह सकते हैं कि एक रेंज ब्रेकआउट हुआ था। थोड़ा वीकली चार्ट देखेंगे तो चीज़ें और समझ में आएंगी। ठीक है, तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हो, जी हाँ, यहाँ पर जो है आप कह सकते हो कि एक कप विद हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। क्या उसके टारगेट्स आ गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने इस पर एक्चुअली वीडियो नहीं बनाया था उस टाइम पे, पर ये भी अच्छा चला है कुछ भी कहो। ठीक है, 21% का रिट्रेसमेंट, 2150 पॉइंट्स।
2150 पॉइंट इसमें अभी जगह है, 11,900 की तो जगह है। और रेंज ब्रेकआउट से जो कि लाइफ हाई ब्रेकआउट है उसमें कितनी जगह है वो भी देख लेते हैं। तो बेसिकली इसने 10,200 का लेवल जब ब्रेकआउट किया था, 2500 पॉइंट्स इसको यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, 2500। ठीक है, ओ भाई साहब, तो 12,700 के टारगेट है, मतलब यहाँ से 1,000 पॉइंट से ज़्यादा की जगह जगह बची हुई है। ठीक है, तो यहाँ से अगर 1,000 पॉइंट हम जोड़ लें, 12,600, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 8% की जगह इसमें बची हुई है, जो कि अच्छी खासी जगह है। और अगर हम मंथली आरएसआई देखें, अभी तो खैर वीकली में तो थोड़ा सैचुरेशन दिख रहा है मुझे, मंथली आरएसआई में देखें तो मंथली आरएसआई में थोड़ी सी जगह है। जी हाँ, ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, ऐसे ही हमारी हिस्ट्री है निफ्टी मेटल इंडेक्स की कि भाई ये जाता है अच्छा खासा है, लाइक ज़बरदस्त बुलिश है मंथली टाइम फ्रेम पे भी, जैसे कि आप देख सकते हो। जो लोग आरएसआई ढंग से पढ़े हैं उनको पता ही होगा कि 70 का आरएसआई चल रहा है, नॉट दैट ओवरबॉट बट येस, ओवरबॉट जोन को अप्रोच कर रहे हैं और उसमें ऊपर जगह ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे जगह ज़्यादा है, पर इसमें भी मैं इंडेक्स में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो है ऊपर गेन करने के लिए जगह फिर भी कम है। मेरे लिए कंफर्ट जोन यही होती कि हाँ, यहाँ पर जहाँ पे ये कप विद हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, यहाँ पे ये जो रिट्रेसमेंट किया मैं यहीं से एंट्री कर लेता 9,800 के लेवल के हिसाब से, तब मैं इसे जो है 12,000 की जर्नी के लिए ट्रेल करता अगर मैं इंडेक्स में इन्वेस्टेड हूँ तो। अदरवाइज मैं निफ्टी मेटल इंडेक्स का कोई स्टॉक यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करूँगा जिसमें भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ख़ास तौर से मैं यहाँ पे वही स्टॉक पकड़ूंगा जिसमें कोई पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा हो। तो चीज़ें एकदम मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि निफ्टी पीएसयू बैंक से बेटर है मेरे लिए इस वक्त कि मैं निफ्टी मेटल इंडेक्स का कोई स्टॉक पकड़ूं। ठीक है, और जहाँ तक इंडेक्स इन्वेस्टिंग की बात है, मैं अभी ना ही निफ्टी पीएसयू बैंक में इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ और ना ही निफ्टी मेटल इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे सेटअप से ऊपर निकल गए हैं। ठीक है, मेरे पास अगर पोजीशन होती तो मैं इसे ट्रेल करता। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अब जैसे कि यहाँ पर है आपका, चलो टाटा स्टील फॉर श्योर, लाइक एक काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, निफ्टी मेटल इंडेक्स का पार्ट भी है, अच्छा खासा वेटेज भी है, आई होप। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न ब्रेकआउट है। ठीक है, ये एक पैटर्न ब्रेकआउट है, तो मैं यहाँ पे निफ्टी मेटल इंडेक्स से बेटर है कि मैं यहाँ पे टाटा स्टील खरीद लूँ। सेम मैं यहाँ पे देखूंगा, कोई भी स्टॉक आप उठा लो निफ्टी मेटल इंडेक्स का, ठीक है, अगर उसमें कोई पैटर्न ब्रेकआउट है, ओके, तो जेएसएल में, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में भी एक पैटर्न ब्रेकआउट है, आई थिंक 1100 के आसपास के टारगेट्स बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो लाइक आरएसआई में ऊपर जाने की जगह बहुत ज़्यादा है, अभी तक जो है ये हैवीली ओवरबॉट नहीं हुआ है। मंथ का देख लेते हैं भाई, महीने का क्या सीन है। ठीक है, महीने में एक डाइवर्जेंस है पर ये अच्छा खासा ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने की जगह बहुत है जीएसएल में, और लाइक इंडिविजुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनी है ये। तो मैं इस तरह के कोई पैटर्न खोजूंगा, जैसे कि और कोई है कि हिंदुस्तान जिंक की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइक कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है गाइज, मैं बता रहा हूँ कि कोई अगर मुझे पैटर्न ब्रेकआउट दिखता है, खास तौर से वो ओवरबॉट ना हो बहुत ज़्यादा मंथली या वीकली टाइम फ्रेम में, तभी मैं निफ्टी मेटल इंडेक्स के स्टॉक्स में इंटरेस्टेड रहूँगा। इंडेक्स में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। तो जो जो लोग पूछ रहे हैं कि अब निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में क्या करना चाहिए, निफ्टी मेटल इंडेक्स में क्या करना चाहिए, तो मेरी राय तो यही है कि इन दोनों ही इंडेक्स में प्रेफरेबली मेरे पास जो है, जो दिख रहा है चार्ट्स पे, वो निफ्टी मेटल इंडेक्स का ज़्यादा जो है परफॉर्म करने की जगह उसमें है, वो अभी सैचुरेट नहीं हुआ है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स के कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स आप पकड़ लो जो कि बुलिश हो, और ख़ास तौर से वही स्टॉक पकड़ो जिसमें कोई पैटर्न ब्रेकआउट है, और पैटर्न ब्रेकआउट है प्लस प्रॉफिटेबिलिटी भी हो, प्लस वो कंपनी के मार्जिन्स और नेट प्रॉफिट भी जो है इम्प्रूव हो रहे हों। ये सारी ही चीज़ें जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी जाके जो है आप कोई स्टॉक उधर पिक कर पाओगे।
और ऐसे क्योंकि आप जो है चलती हुई ट्रेन में जाओगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। अगर बहुत सारे स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में ओवरबॉट जोन में हैं, 80 के आरएसआई के आसपास चल रहे हैं, तो मेरे लिए इस कंडीशन में, क्योंकि मेटल्स ऑलरेडी बहुत ही एक बड़ी रैली में चल रहे हैं, पिछले काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, महीनों से चल रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता ऊपर में फंसने का, ठीक है। जहाँ पे वैल्यूएशन सही दिखे, कोई पैटर्न ब्रेकआउट दिखे, वहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि हाँ यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें, अगर आपकी ट्रेन मिस हो गई है तो, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। हेलवॉकर साइनिंग आउट, पीस।